अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर गौर करने वालों को खबरदार कर दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान से मुआहिदा करने वाले ममालिक को मुमकिना पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी हुकाम पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के मुताबिक ईरान के साथ अपने मामलात देख सकता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची मज़ार क़ायद पर हाजिरी फूल रखे फातिह खानी की। गवर्नर कामरान टिसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह भी ईरानी सदर के हमरा थे। ईरानी सदर की वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह और काबीना अरकान से मुलाकात। वज़ीर आला का ईरानी सदर के एजाज में एशाया। इब्राहिम रईसी बिजनेस फोरम के शुरका से भी मिले। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता की। ईरानी सदर की कराची आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शाहराह कायदीन गुरु मंदिर से शाहराह फैसल तक मज़ार क़ायद के इतराफ एम.ए. जिन्ना रोड, न्यू एम.ए. जिन्ना रोड और ज़ियाउद्दीन अहमद रोड बंद रही। कराची के मखसूस रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। इब्राहिम रईसी की आमद पर खैर मकमी बैनर्स आवेजा किए गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी, शायर मशरी को खिराजी अकीदत पेश किया। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की, मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात दर्ज किए। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों में ईरान के साथ खास वाबस्तगी पाई जाती है। पाकिस्तान में आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता, कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन ना हो सका। पाकिस्तानी अवाम जज्बाती और मजहबी हैं। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। इकबाल की शायरी पाक ईरान ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करती है। ईरानी सदर का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार, कहा गजा से मुतालिक असूली मौकिफ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। इसराइल से जंग में फलस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर की लाहौर आमद वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से अलग अलग मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पंजाब और ईरान के दरमियान वफूद के तबादले। मुश्तरका बिजनेस काउंसिल बनाने पर बातचीत। ईरानी सदर की वज़ीर आला मरियम नवाज को दौरा ईरान की दावत। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज में जोहराना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, काबीना अरकान, ईरानी सफारतकारों की शिरकत। ईरान से आने वाले वफ्द की रिवायती देसी खानों से तवाज़ो। मरियम नवाज का कहना है पाक ईरान दोस्ती की तारीख इशरों पर मुहित है। सनती ज़रई तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने की जरूरत है। हमसाया मुल्क ईरान के साथ पाकिस्तानी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों मुल्क मिलकर अपने अवाम की तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान 4 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। सी पैक का दूसरा मरहला सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी, ग्रीन डेवलपमेंट के शोबों में तरक्की का बाइस बनेगा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। ऑस्ट्रेलवी कंपनियों और माहरीन को पाकिस्तानी कंपनियों के साथ अपनी महारत के इश्तराक की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ काबीना अरकान भी मौजूद होंगे। मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म को कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान ताजरों से मुलाकात करेंगे। सियासी जमातों के वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा कराची की वजह से वफाकी काबीना का इजलास मुअख्खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकबिल में किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती मुतफ़िका रद्द अमल देने का फैसला। 6 जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जेर सदारत इजलास में खत लिखने वाले जजेस समेत तमाम जजेस और रजिस्ट्रार की शिरकत। 6 जजेस के खत के मामले पर गौर। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में तजावीज़ पर कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। एलामिये में कहा गया जजेस के खत के हवाले से हाई कोर्ट का मुतफ़िका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस के दौरान पेश किया जाएगा। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं। मुल्क मजीद खसारे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।
बोले IMF से मुज़ाकरात किए तमाम मुमालिक पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी चाहते हैं, हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। 25 सितंबर तक महंगाई की शरह 5 से 7% तक आ जाएगी। मुआशी सूरत हाल पर बहस के लिए तहरीक ऐवान में पेश। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क से सूद खत्म नहीं हो रहा, ये अल्लाह और रसूल से खुली जंग है। कौमी असम्बली में कम से कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए करारदाद मंजूर। आगा रफीउल्लाह ने कहा, लोगों को 15-15 हज़ार रुपए तनख्वाह दी जा रही है। अगर कौमी असम्बली में ये हाल है तो पूरे मुल्क में कवानीन कैसे लागू करेंगे। मौशत की बेहतरी के लिए आइन और कानून की पासदारी जरूरी है। आइन की पासदारी होगी तो सरमायाकारी आएगी। साबिक वज़ीर आज़म को बंद किया गया है। लोग कहते हैं हम सरमायाकारी क्यों करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उधर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारा हतमी नाम शेर अफजल मरवत ही है। PAC की सरबराही हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए। स्पीकर की तरफ से कोई एतराज हमें मौसूल नहीं हुआ। हम देखेंगे बानी चेयरमैन PTI से मुतालिक ये हुकूमत मुस्तकबिल में क्या रवैया इख्तियार करती है। अगर इन्होंने माजी की तरह की रवश इख्तियार की तो फिर हमारा ऐवान में स्टैंड पहले से सख्त होगा। कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कोई रियायत नहीं दी। इलेक्शन के बाद भी हमारे लिए हालात वैसे ही हैं। मौजूदा हुकूमत में मुआशी हालात बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे। किसी से कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात करेंगे तो खुलेआम इत्तला देंगे। बानी PTI के पास कोई पैगाम आया, ना ही हमारे पास। हम मुज़ाहमत नहीं कर रहे, मुफाहमत से इनकार भी नहीं कर रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहते हैं इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा रचाया गया उसकी मजम्मत करते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बॉक्स पहले से भरे हुए थे। बुशरा बीबी की सेहत पर भी इजहार तशवीश। कहा, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, लग रहा है तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। बुशरा बीबी की सेहत की जिम्मेदारी हुकाम बाला पर आयद होती है। बानी PTI से कहा जा रहा है डील कर लें तो मुकदमा खत्म हो जाएंगे। वो डील के लिए तैयार नहीं, कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। कानून से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। हलीमा खान की अदालती पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी को जुल्म और गुलामी के खिलाफ बोलने पर जेल में डाला गया। साइफर केस ज्यादा देर नहीं चलेगा। निकाह केस भी अहमकाना है। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्तेमाल करके सजा दी जाएगी। बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि उनका ख्याल है सितंबर-अक्टूबर तक सजा दी जाएगी। का, मुनाफिकत का और झूठ का बयानिया वो मुस्तरद हो चुका, क्योंकि जेल में बैठा वो शख्स वो मुझे लगता है पैरानोया का शिकार है, पैरानॉइड है। को खतरा उनकी सेहत को, ये पैरानोया से बाहर निकले। मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। कभी दिफाई इदारों पे, कभी सिपाही सालार पे बात करते हैं। भाई आपका मसला है क्या? ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर छाए शक व शुबहात खत्म कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। अवाम ने बानी PTI का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। झूठ पर मबनी और फौज मुखालिफ बयानी की वजह से PTI के वोटर्स ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं शफाफ इलेक्शन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उमर अयूब पुलिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। SHO तक बात आ गई तो उमर अयूब कोई और काम कर लें। मजीद बोले, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी सेहतमंद है। टॉयलेट क्लीनर की बात मुज़हिका खेज थी। अगर उनकी सेहत से मुतालिक कोई मसाइल हैं तो खुलकर बताएं। ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट जनरल इलेक्शन की निस्बत ज्यादा, जीत का मार्जिन भी बढ़ा। पवन ने इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में वोटों का टर्नआउट कम, गुजरात, खुजदार और किला अब्दुल्ला में ज्यादा रहा। वजीराबाद, तलागंग में कहीं कहीं आसार जायजा कारी में रुकावट, तशद्दुद के वाकयात हुए। नताइज की शफाफियत और बैलेट पेपर की इजरा के अमल में बेज़ाब्तगियों के कुछ वाकयात पेश आए। ये 4 दहाइयों पे मुहित मामला है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात की जाती है उससे या इवन अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। ये मामला इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी इसकी जहतें हैं। इसका हल जो है वो कानूनी के साथ साथ उसका एक कंसेंसस के साथ सारे स्टेक होल्डर्स को बता के एक सियासी हल भी निकालना है हमें।
लापता अफराद का मामला देरीना है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। मिसिंग पर्सन का मामला इतना ज्यादा आसान नहीं। किसी भी मसले का हल रातों रात नहीं निकल सकता। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, वजीर आजम की हिदायत पर लापता अफराद के हवाले से काम किया जा रहा है। कानूनी हल के साथ साथ उसका सियासी हल निकालने की भी जरूरत है। लापता अफराद के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्दी के वाकयात में लापता अफराद मुलविस पाए गए। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में पाकिस्तान ने मुश्किलात का सामना किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, लापता अफराद के 80% मसाइल हल हो चुके, फिर भी इस मामले को बड़ा मसला बना दिया गया है। लोगों को कौन लापता कर रहा है, इसका तयन करना बहुत मुश्किल है। मिसिंग पर्सन से मुतालिक इदारों पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। रॉ की मुआवनत से चलने वाले ग्रुपों ने कई बेगुनाह अफराद को कत्ल किया। अफगानिस्तान से भी अलहदगी पसंद दहशतगर्दों की मुआवनत की जा रही है। सूबे में अमन अमान में बेहतरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिस पर अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो तो बेहतर है। हमारे बच्चों की मस्क शुदा लाशें मिलती हैं, नौजवान लापता होते हैं, खानदान वालों को इल्म तक नहीं होता। गैरत के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। मैं इन मसाइल पर खामोश नहीं रहूंगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मैं वतन के मसाइल के लिए गफलत का मुर्तकिब नहीं हूंगा। मुझसे जजिस का हिसाब लिया जाए, ना कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। तासुल का शिकार होने वाले मुकदमात को निपटाऊंगा। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस रिटायर्ड नसीर लांगू के एजाज में कोयटा बार की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की जद में आ गया। आज से बारिशों के नए ताकतवर स्पेल की पेशगोई। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। पंजाब में भी 29 अप्रैल तक बादल वक्फे वक्फे से बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादलों में लपेट में रहेंगे। तेज बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सिंध के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुलाबी चांद देखना है तो हो जाएं तैयार। रवां साल का मुकम्मल गुलाबी चांद आज सुबह नमूदार होगा। पिंक मून बुध की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:49 पर देखा जाएगा। पाकिस्तान, बरतानिया, आयरलैंड, पुर्तगाल, मशरकी यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग इसे बआसानी देख सकेंगे। इस दौरान उफक पर सियारे भी दिखाई देंगे। पिंक मून के वक्त जमीन से चांद का फासला इंतहाई कम रह जाता है। इस दौरान चांद एक सफेद बल्ब के मानंद रोशन होता है, जिसे बगैर किसी आले के देखा जा सकता है। और गुमशुदा लोगों को पुरस्कार कुव्वतों का सामना। हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री फिल्म दी वॉचर्स का ट्रेलर आ गया। फिल्म 14 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।